तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा हुआ प्रज्ञा जी जो आप आई। देखिए ना, मैं रूम के बाहर से गुजर रहा था और मुझे अंदर से रोने की आवाज आई। तो सोचा कि अगर सब लोग नीचे डांडिया खेल रहे हैं तो ऊपर अकेले बैठकर कौन रो रहा है। आके देखा तो तनु जी रो रही थी। पूछने पर उन्हें कहा कि बहुत बुरी तरह से अभी ने उसे इंसल्ट किया। बस यही पूछ रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि इतना जोर से चिल्लाया अभी ने इस पर। प्रेग्नेंट है वो, इतना तो समझ। लेकिन वो तो फिर मैं ये भी समझा रहा था कि अच्छा इंसान है अभी। कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से वो इतना गुस्सा हो गया और इतना चिल्लाया उस पर। लेकिन मेरी बात मान ही नहीं रही है। शी इज क्राइंग। रोए जा रही है एंड यू नो रोना कितना खराब होता है प्रेगनेंसी के लिए। इट्स नॉट गुड फॉर हर। आप ही समझाइए प्लीज। ये क्या समझाएगी मुझे? ये तो खुद चाहती है कि मैं अभी से अलग हो जाऊं, हम दोनों के बीच में दूरियां आ जाए, एक दूसरे से नफरत करें हम। जानबूझ के मुझ पे इतनी रिस्ट्रिक्शन डाली गई है कि मैं मजबूरी में कोई गलत कदम उठाऊं, और यही हुआ। मैंने पैसों की मजबूरी में डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया, और ये बात ये अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर अभी को पता चला कि मैं डांस कर रही हूँ तो अभी को बहुत गुस्सा आएगा। यही चाहती थी ना तुम कि अभी सबके सामने मुझ पे गुस्सा करे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। What यार, कुछ भी। एक लाइन से क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे लाइन के इस तरफ एक कंट्री और दूसरी पार दूसरी कंट्री, और उस कंट्री में आने के लिए वीजा चाहिए, इसलिए रावण उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा। चंचल, इधर। ये लेडी मुकाम कहाँ चली गई? ये मुझे यहाँ पर बिठाकर एंजॉय करने तो नहीं गई? सर वो आपकी तरह नहीं है, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की है, उच्च विचारों की है, और बहुत संस्कारी भी। तुम इसकी आरती क्या उतार रही हो? तुम मेरे लिए काम कर रही हो और तारीफ उसकी कर रही हो। कहाँ गई है वो? सर वो किसी काम से गई है, बस अभी आ ही जाएंगे। सर मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अगर बुरा मानूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा चंचल। नहीं सर, मैं तो बस ये पूछना चाहती थी कि जब भी आप प्रज्ञा मैम को लेडी मुकेम्बो बोलते हो तो उसमें प्यार नजर आता है। अच्छा, बैठो। थैंक यू सर। पकड़ो। ऐसे क्यों लगता है तुम्हें? देखिए सर, जब एक नाम के होते हुए कोई किसी को दूसरे नाम से बुलाता है तो उससे उसकी फीलिंग्स का पता चलता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान दूसरे इंसान को बहुत प्यार करता है। बकवास किए जा रही हो तुम? कोई लॉजिक नहीं तुम्हारी बातों में। मुर्गी बनो। अभी क्या हो गया? तू डांट क्यों रहा है उसको? किस लॉजिक की बात कर रहा है? अरे इसका दिमाग खराब हो गया। कह रही है कि अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो उसे निकनेम देता है। तू मुझे बता, आज तक मैंने तुझे कोई निकनेम दिया? नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता? यार अभी तेरी और मेरी बात अलग है, हम दोस्त हैं। अब तू बुलबुल को ले, मैं बुलबुल से प्यार करता हूँ तो मैंने भी उसको निकनेम दिया है। इसमें इसने गलत क्या बोला? आई थिंक शी इज राइट। जब मैं किसी इंसान से नफरत करता हूँ तब मैं उसे निकनेम देता हूँ। ओके, तो तू तनु से बहुत प्यार करता है ना, तो तूने उसे कोई निकनेम नहीं दिया? अरे संजय ने तुम्हारी लेडी मुकाम वो कहा है, कब से इंतजार कर रहा हूँ। अभी अगर वो आई ना तो उनसे कह देना कि मैं जा रहा हूँ। नहीं सर। अरे मैं सर देखिए वो आ गई। मिताली, मिताली, माता रानी के सामने का दिया तेल कम हो गया, भर दो उसको। हाँ करती हूँ, आप तो रहने ही दीजिए। आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता, मैं देखती हूँ। बढ़िया।
की शानी हो तुम, मुझे वहां बिठाकर खुद यहाँ पर एंजॉय कर रही हो। चप्पल उतार। रिया एंजॉय नहीं कर रही, काम कर रही हूँ। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे। क्या कहा तुमने? आप कहीं नहीं जाएंगे। क्या कहा तुमने? आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे क्या बोल रही हो, सुनाई नहीं दे रहा है। अरे आप चुप कीजिए। यही तो मैं सुनना चाह रहा था। मैं जा रहा हूँ, जो मन में है वो करने। अरे लेकिन आप Lady Mugambo. Mugambo! दिया क्या कर रही है? किसी ने देख लिया ना तो बेवजह पकड़े जाएंगे। तू चुप कर। एक हाँ, पता है मेरी तो जान निकल गई थी। तू ठीक है ना? तेरे को चोट तो नहीं आई? सच सच बता। दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और फिर आप जो दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करती रहती है, मुझे कुछ कैसे हो सकता है? तू बेटा वहाँ करने क्या गई थी? किसने भेजा था तुझे वहाँ? दादी वो माता के सामने जो दिया था ना, उसका तेल खत्म हो गया था, इसलिए तेल डालने गई थी। मुझे थोड़ी ना पता था कि ऊपर से वो बेल मेरे ऊपर आ गिरेगी। और फिर जो हुआ वो अच्छा ही हुआ ना। तू पागल तो नहीं होगी? नहीं, आपने देखा कैसे वो मुझे बचाने आए, और वो कुमकुम जिसे लगाने के लिए मैं तरस गई थी, वो जाने अनजाने इन्होंने ही मुझे लगाया। दादी सच कहूं तो उस एक पल में ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरे साथ शादी की सारी कस्में निभा ली। भगवान करे मेरे साथ बार बार ऐसा हो। एक लगाऊंगी, खबरदार ऐसी बात फिर निकाली तो। भगवान न करे तुझ पर दोबारा ऐसी मुसीबत आए। मैं मानती हूँ तुझे अच्छा लगा होगा जब अभी ने तुझे बचाया होगा बेटा, पर बेटा तू पल पल के लिए क्यों सोच रही है? उसके साथ सारी जिंदगी रहने के बारे में सोच। अब देखना दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं और हम अपने मकसद में आगे बढ़ ही नहीं रहे। दादी हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे शक है किसी पर। ये जो हुआ उसके बारे में? नहीं दादी, तनु के बच्चे के पिता के बारे में। क्या बात करी है? मुझे क्यों नहीं बताया? किस पर शक है तुझे? दादी आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं हूँ। देखिए अगर मैंने आपको बता दिया और आप भी उस इंसान पर शक करने लगी, उस पर नजर रखने लगी, तो कहीं वो होशियार ना हो जाए। और हाँ दादी आप ये बात पूरब और बुलबुल को भी मत बताइएगा। अगर जल्दबाजी में किसी ने भी कोई गलत स्टेप ले लिया और वो इंसान हमारे हाथ से निकल गया तो? ठीक है ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।